नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमास और इजराइल के इस युद्ध के दौरान काफी सारी फेक न्यूज़ बाहर आ रही हैं और इन फेक न्यूज़ के आने की वजह से लोगों के माइंड काफी सारे बदल रहे हैं। काफी लोग हमास को सही गलत बता रहे हैं, काफी लोग इजराइल को सही गलत बता रहे हैं। कहने का मतलब इन फेक न्यूज़ से लोगों के माइंड्स और थॉट्स बदलते जा रहे हैं और इसी फेक न्यूज़ के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति भी फंस गए हैं। दोस्तों, बात यह है दोस्तों कि आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो एक इंटरनेशनल मीडिया को एक जगह पे ले जाते हैं जहां पे एक पत्रकार होते हैं, I-24 के पत्रकार, जो इजरायली सैनिकों के हवाले से खबर आती है जिसमें वो बताते हैं कि 40 बच्चे और कुछ औरतों को हमास के आतंकवादी लोगों ने इजराइल के सीमा के अंदर उनको मार दिया। दोस्तों, और इस खबर को दोस्तों जो ये पत्रकार होता है बिना किसी की पुष्टि या बिना किसी के मतलब रीचेक किए हुए बिना इस खबर को चला देते हैं और इसी खबर को दोस्तों सीएनए भी चलाता है और इसी खबर को हमारे देश में भी चलाया जाता है और इसी खबर को दोस्तों अमेरिका का अखबार भी चला देता है, जिसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति इसकी पुष्टि करते हैं। कहते हैं कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं उन 40 बच्चों के आतंकवाद 40 बच्चों को जिन्होंने मारा है उन आतंकवादियों की शक्ल को भी कभी देखूंगा। दोस्तों, और इस खबर के आने के बाद एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है एनीडुलू, वो इसका रीचेक करती है और जो इजरायली सैनिक हैं उनके प्रवक्ता से पूछती है कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं। तो इजरायली सैनिकों के जो प्रवक्ता होते हैं वो कहते हैं हाँ, हमने इस खबर को तो सुना है लेकिन इसके क्लियर नहीं है, मतलब मैं इस खबर को क्लियर नहीं करता हूँ, ये कंफर्म नहीं करता हूँ कि हाँ हमास ने ही उन 40 बच्चों को मारा है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर बाहर आती है उसके बाद अमेरिका अपने प्रेसिडेंट की सफाई देना शुरू कर देता है। वो कहता है, व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हमारे अधिकारी और हमारे प्रेसिडेंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना वो इसके बारे में जानते हैं और हम इस खबर की पुष्टि भी नहीं करते हैं। दोस्तों, तो कहने का मतलब है दोस्तों फेक न्यूज क्या से क्या करा देती है। दोस्तों, और आप लोग एक बात तो जरूर जानते हो कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आज के डेट में एक्स कहा जा रहा है, लेकिन ट्विटर भी पहले कहते थे। उसमें आप लोग फेक न्यूज की बाढ़ जैसी आपको मिलेगी। और दोस्तों, अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने एक बताया है कि करीबन करीबन 5 करोड़ 5 करोड़ केवल ट्वीट तो इसराइल और हमास के युद्ध पे ही हो चुका है। तो सोचिए दोस्तों, 5 करोड़ जो ट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, उसमें कितने सारे सही भी हो सकते हैं, कितने सारे गलत भी हो सकते हैं। लोगों को जैसा उनका माइंडसेट होगा वैसा उनका ट्विटर सही होगा। कहने का मतलब अगर मुझे ये चीज सही लगेगी तो वो ट्वीट मुझे सही लगेगा, यार मुझे ये ट्वीट सही लगे, मेरा जैसा माइंड रहेगा अगर वो ट्वीट उस माइंड से मेरे मिल जाएगा तो वो सही लगेगा। दोस्तों, और दोस्तों फेक न्यूज ट्विटर या इसराइल वाले हमले में एक ही बात नहीं, फेक न्यूज काफी सारी आपको देखनी। इससे पहले जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था ना, उसमें भी काफी सारी फेक न्यूज चली थी। उसमें तो एक गेम है, आर्मर 3 गेम है, उस गेम की वीडियो को चला दिया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को दिखा के उस गेम को चला दिया गया था। दोस्तों, तो फेक न्यूज दोस्तों बहुत तरीके से होती है, बहुत तरीके से। कहने का मतलब फेक न्यूज का काम ही होता है दोस्तों कि दंगों को भड़काना, चीजों को भड़काना। दोस्तों, एक बात आप मानो चाहे ना मानो, और माननी भी चाहिए आप लोगों को, सीधी सी बात है दोस्तों कि जो ये हमास और इसराइल का युद्ध हो रहा है इसमें नुकसान तो दोनों ही लोगों का हो रहा है ना। दोनों, चाहे वो इसराइल के लोग मारे जाएं, चाहे हमास के लोग मारे जाएं, फिलिस्तीनी के लोग मारे जाएं, मारे तो दोनों ही जा रहे हैं। और दोस्तों, 12 अक्टूबर की एक खबर है कि दोस्तों जो गाजा सिटी पे जो हमला हुआ, इसराइल ने जो हमला किया, उसमें करीबन 51 फिलिस्तीनी मारे गए, 250 से ज्यादा घायल भी हो गए। टोटल मरने वालों की संख्या हो गई खाली गाजा सिटी में 1200 से 1300। गाजा सिटी की बात कर, इसराइल में 900 संख्या होगी। कहने का मतलब दोनों ही तरफ का जान माल का खतरा हो रहा है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है दोस्तों कि जो ये युद्ध हो रहा है इसको रोकना चाहिए, शांति बहाल करना चाहिए कि दोनों ही तरफ इस तरह की हत्याएं होंगी तो बहुत बड़ा कुछ सुधार होने वाला नहीं है। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से भी, मतलब एक सवाल का एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग किसी भी खबर को सुनते हैं या किसी के माध्यम से सुनते हैं तो उसको एक बार रीचेक जरूर करिएगा। दोस्तों, खबर एक ऐसी चीज होती है जो दंगों और सांप्रदायिक, और जो ऐसी खबर जो हो, जो ऐसी न्यूज हो जो सांप्रदायिक न्यूज हो या जैसे कहते हैं सेंसिटिव न्यूज हो, उस न्यूज को तो प्लीज एक बार रीचेक जरूर करिएगा कि दोस्तों वो सारी न्यूज ऐसी न्यूज होती हैं जो दंगे भड़काने में सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। और अपने देश की मीडिया को तो आप लोग जानते होंगे कैसी मीडिया है, कहां से कहां पहुंचा देती। तो प्लीज मेरा एक थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, तो प्लीज देखिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा मोड़ा भी अगर बातें आप लोगों को समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा।
तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।